और हम जैन विश्व भारती लाडनू तुलसी अध्यात्म निडम की तत्वाधान में 11वां प्रेक्षा ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। स्थान समिति केंद्र लुधियाना पंजाब। प्रवचनकर्ता युवाचार्य महाप्रज्ञ श्री नथमल जी। विषय समाधि साध्य है या साधना। दिनांक 20 अगस्त 1979। साधना करने वाले साधक का अध्यात्म की साधना प्रकाश की साधना है। अंधकार से दूर होकर मनुष्य प्रकाश में जाना चाहता है। अंधकार कभी प्रिय नहीं होता। प्रकाश मनुष्य को सदा प्रिय रहा है और उसने अपने जीवन में अधिकतम प्रकाश की दिशा में प्रस्थान किया है। मनुष्य में क्षमता है। नाड़ी संस्थान जितना मनुष्य का शक्तिशाली है उतना किसी भी प्राणी का शक्तिशाली नहीं है। जितने प्राणी हैं उनमें सबसे अधिक शक्तिशाली नाड़ी संस्थान मनुष्य को मिला है। इसलिए मनुष्य ही अंधकार से प्रकाश की ओर जा सकता है। पशु उतना नहीं जा सकता क्योंकि पशु का नाड़ी संस्थान उतना कार्यक्षम नहीं है, शक्तिशाली नहीं है। कहा जाता है देवता भी मनुष्य होना चाहते हैं, मनुष्य होकर साधना करना चाहते हैं। ऐसा क्यों चाहते हैं कि उन्हें भी वह नाड़ी संस्थान प्राप्त नहीं है जिसके माध्यम से साधना की जा सके, विशिष्ट आराधना की जा सके और नई उपलब्धियां की जा सके। मनुष्य के नाड़ी संस्थान में दोनों विशेष प्रकार की शक्तियां हैं। ज्ञान की शक्ति भी है और कार्य की शक्ति भी है। उसके ज्ञानवाही तंतु इतने शक्तिशाली हैं कि बहुत बड़ा ज्ञान उपलब्ध कर सकते हैं। हमारा ज्ञान बहुत छोटा ज्ञान है। हम मानते हैं कि आज का वैज्ञानिक युग है, ज्ञान का बहुत विकास हुआ है, किंतु हमारे नाड़ी संस्थान में जितने ज्ञान के अवतरण की क्षमता है उसे देखें तो कुछ भी अवतरित नहीं हुआ है। बहुत छोटा ज्ञान आज भी मनुष्य को उपलब्ध है। अतीन्द्रिय ज्ञान तक मनुष्य पहुंच सकता है। इंद्रियों से परे जो अतीन्द्रिय चेतना है वह अतीन्द्रिय चेतना हमारी जाग शक्ति है, उसका विकास हो सकता है। समाधि का बहुत बड़ा फल होता है अतीन्द्रिय चेतना का जागरण। मनुष्य अतीन्द्रिय चेतना को जगा सकता है और इंद्रिय की सीमाओं को लांघ कर उन सूक्ष्म सत्यों को देख सकता है जिन्हें इंद्रियां कभी भी नहीं देख पाती। इंद्रिय, मन और बुद्धि इन सारी सीमाओं को लांघ कर सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। हमारे नाड़ी संस्थान में यह क्षमता है। हमारे नाड़ी संस्थान में कर्म की बड़ी क्षमता है कार्य करने की। मनुष्य इतना बड़ा कार्य कर सकता है जितना दूसरा कोई नहीं कर सकता। यदि शारीरिक बल की दृष्टि से देखें तो मनुष्य बहुत कमजोर पड़ता है। एक शेर, बाघ, हाथी, बैल, एक भैंस या भैंसा भी सामने आ जाए तो मनुष्य की शक्ति बहुत कम होती है उनकी तुलना में। एक कुत्ता भी, भयंकर खूंखार कुत्ता भी
आदमी को भगा देता है। आदमी की शारीरिक शक्ति बहुत कम होती है, शरीर बल बहुत कम होता है, किंतु नाड़ी संस्थान का बल इतना ज्यादा होता है और उसी बल के आधार पर आज ये हाथी भी मनुष्य की कैद में है। मनुष्य हाथी पर सवारी करता है और हाथी से भार भी ढोता है। बाघ, चीते, शेर, जितने भयंकर खूंखार जानवर हैं, जंगली जानवर, वे सब मनुष्य के बंदी बने हुए हैं। भैंसों की और बैलों की बात ही छोड़ दे। ये किस आधार पर हुआ कि नाड़ी संस्थान की शक्ति के आधार पर कि उसकी बुद्धिजा शक्ति और कर्मजा शक्ति दोनों इतनी हैं कि वह जो चाहे वैसा कर सकता है। किसी भी प्राणी की नाक में नकेल डाल सकता है, कोई भी उसकी शक्ति से परे नहीं है। तो हमारे नाड़ी संस्थान में ये दोनों क्षमताएं भी बहुत अधिक हैं। आपको पता होना चाहिए कि जितनी क्षमता है उसका 20% उपयोग हम कर पा रहे हैं। 80% हमारी सारी क्षमता अनुपयोग में पड़ी रहती है, केवल सत्ता में पड़ी रहती है, उसका परिणाम नहीं होता। 20% मुश्किल से कोई कोई आदमी कर पाता है। सामान्य आदमी तो 10-15% अपनी क्षमता का उपयोग करता है, नाड़ी संस्थान की शक्ति का, और 20-25% कोई उपयोग कर लेता है तो वह बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। इतना बड़ा आदमी, बौद्धिक क्षेत्र में बड़ा आदमी और कर्म के क्षेत्र में बड़ा आदमी बन जाता है 20-25% क्षमता का उपयोग करने वाला। कल्पना करें 10-15% क्षमता का उपयोग करने वाला क्या सचमुच न्याय करता है अपने जीवन के प्रति? क्या न्याय करता है अपनी क्षमता के प्रति? क्या न्याय करता है अपने नाड़ी संस्थान के प्रति, जिसे इतनी क्षमता उपलब्ध हुई और वह उपयोग ही नहीं कर पा रहा है? सचमुच जीवन व्यर्थ चला जाता है। धर्म के गुरु कहते हैं जीवन सफल नहीं बना, जीवन विफल चला गया। धर्म के बिना जीवन विफल चला गया। उसका रहस्य समझें कि धर्म के बिना जीवन विफल कैसे चला गया। यानी जो क्षमता मिली उसका हमने पूरा उपयोग नहीं किया, जो ताकत मिली, जो शक्ति मिली, उसे पूरा काम में नहीं ले सके। शक्ति सोई की सोई रह गई, उसे जागने का मौका ही नहीं मिला। आदमी सोया का सोया रह गया, उसे जागने का मौका ही नहीं मिला। जब सोया का सोया रह जाता है बड़ी कठिनाई होती है। आदमी सोए के सोए रहे, पानी एक साथ 15 फीट 20 फीट पानी चढ़ गया, सोए के सोए रह गए, फिर क्या हो सकता है? मोरवी की घटना सुनी, लोग सोए थे, सोए नींद में, कल्पना नहीं थी कि कोई दुर्घटना होगी। एक साथ पानी का इतना वेग आया कि कहीं 10 फीट, कहीं 15 फीट और कहीं 20 फीट पानी चढ़ गया। ऐसा आता है पानी का जैसे कोई पहाड़ ही आ रहा है। सोए के सोए रह गए, सारी क्षमताएं समाप्त हो गई। आदमी भी सोया का सोया रह जाता है, क्षमता समाप्त हो जाती है। साधना का सारा उद्देश्य है क्षमता को जगाना, उस सोई हुई क्षमता को जगाना, सुप्त शक्तियों का जागरण। साधना का एक ही उद्देश्य है, सुप्त शक्तियों का जागरण। जो 80% हमारी बौद्धिक यानी ज्ञान की और कर्म की शक्तियां सोई पड़ी रहती हैं, उन शक्तियों को जगाना समाधि का प्रयोजन है, समाधि का उद्देश्य है। समाधि का उद्देश्य है हम अपनी सुप्त शक्तियों को जगा पाए, जगा सके।
शक्तियां तब जागती हैं जब हम अपने प्रति जागरूक बनते हैं, अपना अनुभव करते हैं, अपने प्रति जागरूक बनते हैं, तब शक्तियां जागती हैं। अपने प्रति जागरूक बने बिना शक्तियों का जागरण नहीं होता। समाधि का अर्थ है चैतन्य का अनुभव। चैतन्य का अनुभव, जो व्यक्ति अपने चैतन्य का अनुभव करने लग जाता है, उसकी सोई हुई शक्तियां जागने लग जाती हैं। जितना जितना चैतन्य का अनुभव होता है, उतना उतना शक्ति का विकास होता है, शक्तियां जागने लग जाती हैं। हम लोग धर्म के क्षेत्र में जाने वाले लोग, धार्मिक लोग, धर्म के अनुयायी एक उद्देश्य लेकर चलते हैं, आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार। बहुत तड़प होती है, बहुत तड़प। न जाने कितने लोग आते हैं और पूछते हैं आत्मा का साक्षात्कार कैसे हो, आत्मा का दर्शन कैसे हो। कुछ लोग पूछते हैं परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो, परमात्मा का दर्शन कैसे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा का दर्शन ही परमात्मा का दर्शन है और परमात्मा का दर्शन ही आत्मा का दर्शन है। आत्मा का साक्षात्कार और परमात्मा का साक्षात्कार कोई अंतर नहीं, केवल भाषा का अंतर हो सकता है। बड़ी जिज्ञासा है परमात्म दर्शन की, आत्मदर्शन की। आत्मा को देखना चाहते हैं। मुझे नहीं पता, जो व्यक्ति अपने शरीर का दर्शन ही नहीं करता, वह आत्मा का दर्शन कैसे करेगा। जिसने दरवाजा ही नहीं देखा, वह भीतर का दर्शन कैसे करेगा, भीतर को कैसे देखेगा। जिसने सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयत्न ही नहीं किया, वह और कुछ क्या करेगा। आचार्य भिक्षु के पास व्यक्ति आया और बोला कि महाराज हमें अच्छा ज्ञान दें, आत्मदर्शन कराएं। आचार्य भिक्षु ने कहा कोई निकट आए तब ना, तब ना। ग्राहक दुकानदार के पास गया और जाकर बोला तो झुकता तोलना, यानी ऐसा तोलना जिससे थोड़ा अधिक आ जाए। यह भी बड़ा विचित्र होता है। ग्राहक चाहता है कि झुकता तोले, थोड़ा अधिक आए, और दुकानदार चाहता है कि ऐसा तोलूं कि थोड़ा कम जाए। तो दुकानदार बोला कि तोलूं ये बात तो बाद में होगी, पहले तो यह है कि कोई सीढ़ी पर चढ़े भी, हाँ दुकान की सीढ़ी पर आए तब कोई झुकता तोलने की बात होगी। मेरे पास ही न आए तो तोलने की बात कहां से होगी। आचार्य भिक्षु ने कहा कि कोई निकट आए तब तो आत्मदर्शन कराने की, तत्व को समझाने की, सच्चाई को समझाने की बात होगी, पर कोई निकट भी तो आए। दूर दूर रहने से क्या होगा। तो हम जब आत्मदर्शन चाहते हैं तो आत्मदर्शन का जो उपाय है उसके निकट तो जाएं, निकट जाएं। आत्मदर्शन का पहला उपाय है शरीर को देखना। जिस व्यक्ति ने शरीर को देखना नहीं सीखा वह आत्मदर्शन नहीं कर सकता, आत्मा का दर्शन उसे नहीं हो सकता। आप सोचेंगे शरीर को तो रोज देखते हैं, रोज देखते हैं, ऐसे भी देखते हैं, सारा शरीर दिखाई देता है और इससे संतुष्टि नहीं होती है तो शीशा सामने रखकर देखते, रोज देखते हैं।
हाँ, आदम कद शीशा सामने रख लेते हैं, पूरा शरीर दिख जाए, कब नहीं देख पाते। शरीर को देखना भी एक कला है, कला है, देखना भी एक कला है। शरीर को देखने की एक कला है, एक टेक्निक है, एक विधि है। जब तक शरीर को देखने की विधि को नहीं जानते, केवल आप चमड़ी को देख सकते हैं, रंग रूप को देख सकते हैं, आकार प्रकार को देख सकते हैं, बनावट को देख सकते हैं, किंतु शरीर को नहीं देख सकते। शरीर को तब देख सकते हैं जब शरीर प्रेक्षा का अभ्यास करें। जो व्यक्ति शरीर प्रेक्षा का अभ्यास नहीं करता वह शरीर को नहीं देख सकता। एक एक अवयव पर चित्त को ले जाएं, बाहर और भीतर चित्त को टिकाएं, एकाग्र करें, देखें और शरीर के भीतर जो प्राण के प्रकंपन हो रहे हैं, शरीर के भीतर जो रसायन काम कर रहे हैं, शरीर के भीतर जो विद्युत काम कर रही है, शरीर के भीतर कितना परिवर्तन हो रहा है, कभी जैविक रासायनिक परिवर्तन, कभी कर्म के विपाक से होने वाले परिवर्तन, कभी सर्दी और गर्मी मौसम के कारण होने वाले परिवर्तन, कभी भोजन आदि के द्वारा होने वाले परिवर्तन। हमारे शरीर में न जाने कितने परिवर्तन हो रहे हैं। हमारे शरीर की एक रसायन अलग ही है, उसकी केमिस्ट्री अलग है, अलग ही काम कर रही है। उन सारे परिवर्तनों को जब तक हम नहीं देख पाते तब तक आत्मदर्शन की बात नहीं हो सकती। आत्मा तो बहुत आगे है, बहुत आगे। इस शरीर में आत्मा तो बहुत आगे है, उस पर तो न जाने कितने कितने अवरोध जमे पड़े हैं। उन सब को देखे बिना आप उस सूक्ष्म सत्य को, परम सूक्ष्म सत्य को नहीं देख सकते, उसका साक्षात्कार नहीं कर सकते। हमें सारे दरवाजों को खोलना पड़ेगा, सारे तालों को खोलना पड़ेगा और सारी खिड़कियों को खोलना पड़ेगा। सब खुल जाएंगे तब कहीं जाकर आत्मा का साक्षात्कार होगा। आपको पता है, हमारे चैतन्य के कण कण पर, चैतन्य के प्रत्येक प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म के परमाणु चिपके पड़े, संस्कार भरे पड़े हैं। हमारे आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर कसाय के परमाणु चिपके पड़े हैं, चंचलता के परमाणु चिपके पड़े हैं, हमारी चंचलता को बढ़ाने वाले। इन सारे बलयों को जब तक हम नहीं तोड़ पाएंगे और उन्हें प्रकंपित नहीं कर पाएंगे, आत्मा का साक्षात्कार कैसे होगा? कभी संभव नहीं होता। तो आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए, आत्मा का दर्शन करने के लिए हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रयाण करना होगा। स्थूल से चले और सूक्ष्म तक पहुंचे। आप पहले ही क्षण में सूक्ष्म तक पहुंच जाना चाहते हैं। बहुत अजीब बात है, आज ही तो शुरू किया, आज ही सूक्ष्म तक पहुंच जाना चाहते हैं। आज ही तो यात्रा प्रारंभ की, पहले क्षण में तो यात्रा प्रारंभ की और पहले क्षण में ही मंजिल तक पहुंच जाना चाहते हैं। यह संगत बात नहीं होती, कभी दुनिया में संभव ही नहीं होता। हर यात्रा का एक क्रम है। वाहन चाहे कितना ही द्रुतगामी क्यों न हो, चाहे कितना ही शक्ति से चलने वाला क्यों न हो, एक क्रम होता है, क्रम होता है। समझ लगता है रेल को कुछ घंटे लगते हैं, वायुयान को कुछ मिनट लग सकते हैं, और उससे और कमजोर हो, बैलगाड़ी हो तो और ज्यादा घंटे लग सकते हैं। एक क्रम होता है। ऐसा तो नहीं होता कि वायुयान पर अभी चढ़े
लुधियाना से यात्रा शुरू की, पहले क्षण चढ़े और दूसरे ही क्षण में लंदन पहुंच जाएं या अमेरिका पहुंच जाएं। एक क्रम होगा, इतनी जल्दबाजी तो नहीं होगी। हम शरीर को पहले देखें, शरीर का साक्षात्कार करें। शरीर में अनंत अनंत पर्याय हो रहे हैं, हजारों हजारों परिणमन हो रहे हैं, हजारों परिणमन, हजारों घटनाएं घटित हो रही हैं। उनका तो पता होना चाहिए। आदमी हंसता है तो हमें यह पता होना चाहिए कि हंसता इसलिए है कि हंसाने वाला रसायन भी एक शरीर में बना है। आदमी रोता है इसलिए रोता है कि रुलाने वाला रसायन भी शरीर में बन गया है। आदमी चिंता का भार ढोता है इसलिए ढोता है कि चिंता कराने वाला रसायन भी शरीर में बन गया है। आप ये न माने कि कोई चीज चली गई, खो गई, आदमी चिंता से दब जाएगा। कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। किसी चीज के आने से आदमी खुश नहीं होता, चले जाने से नाखुश नहीं होता। हमारी भ्रांति है, इस भ्रांति को तोड़ें। हम ये मान बैठे कि कुछ मिलता है तो हमें हर्ष होता है, खुशी होती है, सुख होता है, और पदार्थ चले जाते हैं तो हमें दुख होता है, दुख होता है, चिंता होती है। यह बिल्कुल सत्य पर एक आवरण है, भ्रांति है। पदार्थ के मिलने से सुख नहीं होता और पदार्थ के चले जाने से दुख नहीं होता। पदार्थ के मिलने से हर्ष नहीं होता और पदार्थ के चले जाने से शोक नहीं होता, शोक नहीं होता। यह होता है हमारे रसायनों के कारण। एक प्रकार का रसायन बनता है, रसायन पदार्थ मिल गया तो भी हर्ष नहीं होगा, सुख नहीं होगा, चिंता मिटेगी नहीं, शोक मिटेगा नहीं, चिंता का भार बराबर बना का बना रहेगा, बना का बना रहेगा। मिल गया फिर भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। पदार्थ तो मिल गया पर मिलने के साथ साथ मन में ऐसे विकल्प जाग गए, और ज्यादा भारी बन गया, बोझिल बन गया और दुखी बन गया। पदार्थ चला गया, कोई दुख नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। अनुभव की बात बता सकता हूं। बहुत बार देखा, ऐसे लोगों को देखा कि जिनके पास लाखों की संपदा भी नहीं है, 5-10 हजार रुपये चले गए फिर भी प्रसन्न है। कहते क्या है, श्रम किया, कमाया, चला गया, फिर श्रम करेंगे, कमा लेंगे, बस बात समाप्त। ऐसे लोगों को भी देखा, करोड़पति हैं, 100 रुपया भी इधर उधर हो गया, नींद हराम हो गई। मैंने एक भाई से पूछा जो करोड़पति थे, मैंने कहा कि आपके पास इतना पैसा है, इतना पैसा, और थोड़ा बहुत खो गया, चोरी हो गई, इधर उधर चला गया, तो आप इतना कष्ट क्यों करते हैं, रोने लग जाते हैं, आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं। बोले कि महाराज क्या करूं, आदत ही ऐसी है मेरी, मैं जानता हूं कोई कमी नहीं। करोड़पति हो, 100, 200, 500 रुपये चले जाएं तो कौन सा फर्क पड़ने वाला है। पर उत्तर बहुत सही दिया कि प्रश्न पैसे का नहीं, प्रश्न आदत का है, आदत का है। आदमी लड़ने लगा, इतनी तेज लड़ाई कर दी कि रास्ते में जाने वाले लोग इकट्ठे हो गए और बोले, अरे भाई क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो, रास्ते पर लड़ रहे हो, अच्छा नहीं लगता, क्यों लड़ रहे हो, बात क्या है आखिर। हर आदमी भी मध्यस्थता करना चाहता है, पंच बनना चाहता है, ये मनुष्य का स्वभाव है। हो सकता है सहयोग भी हो, कुछ भी हो। पूछा क्यों लड़ रहे हो,
कि लड़ क्या रहा हूं, इसने मेरा एक पैसा रख लिया, पैसा दे रहा था और सब दे दिया, एक पैसा मेरा रख लिया। अरे इतनी छोटी बात के लिए लड़ रहे हो? कि प्रश्न छोटी बात का, बड़ी बात का नहीं, प्रश्न पैसे का है। पैसा पैसा है, प्रश्न पैसे का है। तो प्रश्न आदत का है, प्रश्न है आदत का। कि मनुष्य की जैसी आदत बन जाती है वह अपनी आदत के कारण सुख पाता है और आदत के कारण दुख पाता है, पदार्थ के कारण सुख दुख नहीं पाता। और आदत को बनाने वाले घटक, आदत का निर्माण करने वाले तत्व हमारे भीतर, हमारे ह्यूमर, हमारे रसायन हैं। हमारे रसायन हमारी आदतों का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर में पैदा होने वाले रसायन, हमारी ग्रंथियों से स्राव होने वाले रसायन हमारी आदतों का निर्माण करते हैं। तो जब तक हम शरीर प्रेक्षा के द्वारा अपने भीतर में होने वाले रसायनों को नहीं जानते, नहीं देखते, उनका साक्षात्कार नहीं करते, आत्मा का साक्षात्कार कैसे होगा? कभी संभव नहीं लगता। हम एक क्रम से चलें, स्थूल से चलें। पहले शरीर के स्थूल कंपनों का साक्षात्कार करें, फिर शरीर के भीतर होने वाले सूक्ष्म परिणामों का साक्षात्कार करें, रसायनों का साक्षात्कार करें, शरीर को संचालित करने वाली विद्युत का साक्षात्कार करें, फिर उन सब को संचालित करने वाली प्राणधारा का साक्षात्कार करें। जब इन सब का साक्षात्कार करते हैं तो सूक्ष्म शरीर का साक्षात्कार होने लग जाता है। और जब सूक्ष्म शरीर का साक्षात्कार होने लगता है तो अति सूक्ष्म शरीर में होने वाले कंपनों का भी साक्षात्कार होने लग जाता है, यानी कर्म संस्कारों का साक्षात्कार होने लग जाता है। जब उनका साक्षात्कार होने लगता है तो फिर चैतन्य का साक्षात्कार होता है, आत्मा का दर्शन होता है। हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलें, एक प्रक्रिया के साथ चलें, छलांग की बात न करें। छलांग से काम नहीं होगा, प्रक्रिया से होगा। हो सकता है कि 100 में एक व्यक्ति छलांग भी लगा दे, किंतु 99 व्यक्ति छलांग नहीं भर सकते। एक व्यक्ति की छलांग को आप नियम नहीं बना सकते, नियम नहीं बना सकते। नियम अलग होता है, और मैं मानता हूं कि हर घटना का नियम अलग होता है, हर जगत का नियम अलग होता है। अध्यात्म साधना का अपना नियम है, पदार्थ की साधना के अपने नियम हैं, भौतिक जगत के अपने नियम हैं और अध्यात्म की साधना के अपने नियम हैं। हम जिसकी सीमा में काम करें उसके नियमों को समझें। आदमी वायुयान की यात्रा पर चला, वायुयान आकाश में उड़ा, सब लोग शांत बैठे हैं। एक भोला आदमी था, पहली बार यात्रा कर रहा था, नियमों का पता नहीं था, खड़ा हो गया तत्काल। सब लोग बैठे हैं शांत, खड़ा हुआ और बहुत तेज चलने लगा, इधर से उधर बहुत तेज आगे चलने लगा। लोगों ने पूछा, रे भाई क्या कर रहे हो, ये क्या अभिनय कर रहे हो, क्या तमाशा कर रहे हो, तेज क्यों चल रहे हो? कि नहीं आपको पता नहीं, मुझे जल्दी जाना है। आपको क्या पता, मेरा बहुत जरूरी काम है और मुझे बहुत जल्दी जाना है। लोगों ने कहा ये वायुयान है, तुम स्थल पर नहीं चल रहे हो, ये वायुयान है, तुम कितना ही जल्दी चलो पहुंचोगे हमारे साथ ही, हमसे पहले नहीं पहुंच पाओगे। वायुयान का अपना नियम होता है और स्थल यात्रा का अपना नियम होता है। स्थल पर तेज चलने वाला आगे जा सकता है, जल्दी जा सकता है, पर जो रेल की यात्रा कर रहा है, वायुयान की यात्रा कर रहा है, वह कितना ही जल्दी चले,
सबके साथ पहुंचेगा, पहले नहीं पहुंच पाएगा। अपना अपना नियम होता है, साधना का अपना नियम, समाधि का अपना नियम है। समाधि का नियम है विराग, विराग, वैराग्य। वैराग्य तब घटित होगा जब शरीर से हमारा साक्षात्कार होगा। जिस व्यक्ति ने शरीर का साक्षात्कार नहीं किया, जिस व्यक्ति ने शरीर का सम्यक दर्शन नहीं किया, वह व्यक्ति वैराग्यवान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श के प्रति उसी व्यक्ति के मन में विराग जाग सकता है जिसने शरीर में घटित होने वाली सारी घटनाओं का साक्षात्कार किया है। उस साक्षात्कार के बिना यह वैराग्य भी नहीं हो सकता, और जब वैराग्य नहीं होता तो आत्मा का दर्शन भी नहीं हो सकता। राग का मतलब पदार्थ जगत का साक्षात्कार और वैराग्य का मतलब आत्मा का साक्षात्कार। दो बिल्कुल भिन्न दिशाएं हैं। एक दिशा पदार्थ जगत की ओर, शब्द आदि विषयों की ओर जाती है, और दूसरी दिशा चैतन्य की ओर जाती है, चैतन्य की ओर। दोनों दिशाओं में जो भेद रेखा है उसी समझे बिना हम समाधि की बात भी नहीं कर सकते, आत्म साक्षात्कार की बात भी नहीं कर सकते। तो समाधि का अर्थ है आत्मा का साक्षात्कार, समाधि का अर्थ है आत्मा का दर्शन, समाधि का अर्थ है चैतन्य का अनुभव, चैतन्य का साक्षात्कार। प्रश्न हुआ कि यह समाधि साध्य है या साधन है, क्या है? मैं नहीं जानता कि साधन और साध्य दो होते, कभी दो नहीं होते। साधन और साध्य में दूरी नहीं होती, उनमें द्वैत नहीं होता। एक अवस्था में जो साधन होता है वही दूसरी अवस्था में साध्य होता है। साधन और साध्य दो नहीं होते, उपादान, कारण और कार्य दो नहीं होते। घड़ा बनता है मिट्टी का, या बर्तन बनता है किसी धातु का, कुछ भी मानो, तो मिट्टी का घड़ा बनता है, मिट्टी घड़े का उपादान है और घड़ा उसका कार्य है। अब यदि पूछा जाए कि मिट्टी घड़े का साधन है या साध्य है, साधन भी है। जब तक मिट्टी मिट्टी के रूप में है, जब तक मिट्टी से घड़ा नहीं बना, तब तक मिट्टी घड़े का साधन है। मिट्टी में क्रिया हुई, परिणमन हुआ, मिट्टी घड़े में बदल गई, साध्य बन गया। जो साधन था वह साध्य बन गया, जो उपादान कारण था वह कार्य बन गया, कार्य बन गया। बीज पेड़ का कारण भी होता है और बीज पेड़ का कार्य भी होता है। बीज कारण भी है और कार्य भी है। जब तक बीज बीज था तब तक बीज पेड़ का कारण था। बीज बोया गया, सिंचन मिला, अंकुरित हुआ, पल्लवित हुआ, पौधा बना, पेड़ बना, बीज कार्य बन गया, कार्य बन गया। बीज में और कार्य में कोई द्वैत नहीं होता, कोई दोपन नहीं होता, बिल्कुल एकात्मा होती है। वही बीज पेड़ बन जाता है, वही मिट्टी घड़ा बन जाती है, बिल्कुल एकात्मकता होती है। समाधि
साधन भी है और समाधि साध्य भी है। जब समाधि बीज के रूप में होती है, समाधि एक बीज के रूप में कार्य करती है, समाधि साधन होता है, और समाधि जब प्रस्फुटित होती है, समाधि साध्य बन जाती है, साध्य बन जाती है। समाधि का पहला बिंदु है विराग। विराग, विराग से समाधि शुरू होती है, यानी शब्द रूप रस गंध और स्पर्श के प्रति जितना विराग उतनी समाधि। विराग का प्रारंभ, समाधि का प्रारंभ। विराग बढ़ा, समाधि बढ़ी, बढ़ी। तो वैराग्य का पहला बिंदु और वैराग्य के सारे मध्यम बिंदु और वैराग्य का चरम बिंदु, आदि बिंदु, चरम बिंदु और बीच के सारे मध्य बिंदु। तो वैराग्य का आदि बिंदु एक साधन है, वैराग्य का मध्य बिंदु साधन है, और वैराग्य का अंतिम बिंदु साध्य बन जाता है। समाधि साधन होती है, साधन होती है, और जब चरम बिंदु पर पहुंचती है तो समाधि साध्य बन जाती है, समाधि स्वयं फलित हो जाती है, और समाधि स्वयं वीतरागता बन जाती है, और सब कुछ कृत्य हो जाता है। समाधि के चरम बिंदु पर पहुंचने पर साध्य बाकी नहीं रहता, साध्य शेष नहीं रहता, कुछ करना बाकी नहीं रहता, सब अपने आप घटित हो जाता है। हम चरम बिंदु की बात छोड़ दें, साध्य की बात छोड़ें। साध्य तो हमारे सामने रहेगा, हमारी दिशा का नियामक रहेगा। साध्य हमेशा नियामक होता है। जब साध्य सामने होता है, व्यक्ति ठीक उसी दिशा में प्रस्थान करता है, आगे चलता चला जाता है। साध्य होता है नियामक। किंतु हमें तो अभी साधन की यात्रा करनी है, हमें साधन रूप समाधि की यात्रा करनी है। जो समाधि साधन है हमारे काम की, आज वही है। हम साधन की यात्रा करें। ध्यान साधना का प्रयोजन है समाधि की यात्रा, यात्रा, साधन की यात्रा। हम यात्रा शुरू करें वैराग्य के साथ। वैराग्य के साथ जितना वैराग्य होता है उतना ही हमारा अनुभव स्पष्ट होता है। वैराग्य बहुत चीजों का करने की जरूरत नहीं, त्यागों की बहुत लंबी तालिका बनाने की जरूरत नहीं होती है। केवल 5 ही तो है हमारे सामने। 5 के सिवाय और किसी के प्रति विराग करने की हमें जरूरत नहीं होती। बार बार दोहरा रहा हूं, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, बस सारा पदार्थ जगत समाप्त। इन 5 के प्रति विराग की जरूरत है, और छठा कोई भी नहीं है। वैराग्य शुरू करें, और इसी वैराग्य की साधना के लिए सामायिक का उपदेश दिया गया, समता का उपदेश दिया गया, संयम का उपदेश दिया गया। संयम करो, समता का अभ्यास करो, सामायिक का अभ्यास करो। यह सारा उपदेश वैराग्य के लिए दिया गया, यानी शब्दादि जगत से अलग होने के लिए सारा उपदेश दिया गया। समता, संयम,
बहुत प्रिय शब्द हैं, बहुत प्रिय शब्द हैं, किंतु वैराग्य के बिना समता घटित नहीं होती, वैराग्य के बिना संयम घटित नहीं होता, जीवन में उतरता नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि हम कितने मोह में फंस जाते। कम्युनिस्ट हमने अनुवाद किया साम्यवादी, कम्युनिज्म अनुवाद किया साम्यवाद। शब्दों का कभी कभी बड़ा गलत चुनाव हो जाता है, बहुत गलत चुनाव होता है। भला साम्यवाद और साम्यवादी पदार्थ जगत में रहने वाले व्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्द हो सकता है? कैसे संभव हो सकता है? समता, साम्य, साम्यवाद, ये बात पदार्थ जगत में घटित नहीं होती। पदार्थ का हमारा जगत ऐसा है कि कहीं भी समता हो जाती है तो आदमी दुखी बन जाता है, दुखी बन जाता है। आध्यात्मिक जगत में समता की घटना घटती है, आदमी आनंद से भर जाता है, और पदार्थ के जगत में समता की घटना घटती है तो आदमी दुख से भर जाता है। मुझे एक पौराणिक कहानी याद आ रही है। एक बार इंद्र और इंद्राणी के बीच में कोई संघर्ष हो गया, वाद विवाद खड़ा हो गया। वाद विवाद होना तो हमारी दुनिया का नियम है। हम जिस दुनिया में जीते हैं वहां वाद और विवाद न हो तो हमारी दुनिया ही समाप्त हो जाए। शायद जीवन में यह सरसता वाद और विवाद के कारण ही चलती है। पति पत्नी जब लड़ नहीं लेते हैं तो ये मानते हैं कि नया जीवन शुरू नहीं होगा, जीवन रूखा सा हो गया। एक बार लड़ते हैं तो अनुभव करते हैं कि अब थोड़ा सरस जीवन फिर शुरू हो जाएगा। एक प्रकार का जीवन जीते जीते ऊब सी आ जाती है तो फिर नया जीवन जीने की शुरुआत करना चाहते हैं, और नया जीवन की शुरुआत का अर्थ है कि पहले लड़कर थोड़े दूर हो जाओ और फिर समझौता करके और अधिक निकट हो जाओ। तो ये वाद और विवाद तो हमारी दुनिया का नियम है, इस भौतिक जीवन का नियम है। इंद्र और इंद्राणी के बीच में भी वाद विवाद हो गया। इंद्र ने कहा, तुम मेरी शक्ति को नहीं जानती, मैं सबको सुखी बना सकता हूं, मैं चाहूं तो सबको सुखी बना दूं। इंद्राणी ने कहा, झूठा गर्व करते हो, झूठा गर्व। इस दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं जो सबको सुखी बना सके, कभी नहीं हो सकता। संघर्ष काफी तेज हो गया, बात इतनी खिंच गई, अब तो प्रमाणित करने की जरूरत होगी। प्रमाणित किए बिना कोई झुकने को तैयार नहीं, कोई मानने को तैयार नहीं, कोई किसी बात को नहीं मानने को राजी है। तो इंद्र ने कहा, चलो मनुष्य लोक में चले और अभी करामात दिखाता हूं कि सबको सुखी बना देता। एक नगर में आए, दोनों साथ राजा से मिले, जनता से मिले, और इंद्र ने कहा, मैं स्वर्ग से आया हूं, मैं देवों का राजा हूं, बोलो क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? मैं सबको सुखी बना सकता हूं, बोलो क्या चाहते हो? राजा ने कहा, जनता ने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख है सोना। सोना, सोना मतलब नींद लेना नहीं, सोना, स्वर्ण। हाँ, सोना सबसे बड़ा सुख नहीं है, सोना सबसे बड़ा सुख है। जब सोना मिलता हो तो सोना हराम हो जाए तो भी कोई दुख नहीं होता। सबसे बड़ा सुख है सोना, यानी स्वर्ण। अगर वह मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। इंद्र ने कहा, चलो मैं करता हूं, यह जो तुम्हारे नगर के बाहर मिट्टी की खान और पत्थरों की खान है, समूची खान को सोने की खान बना देता हूं, और जी भर कर सोना लाओ, कभी खूटने वाली नहीं है, कमी कोई होने वाली नहीं है, सब सुखी बन जाओ। खान को सोने की खान बना दिया, लोग दौड़े, जितना चाहा जी भर कर सोना ले आए, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं।
मन तो जरूर ललचाता होगा कि अगर ऐसा हो जाए, हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो मुझे लगता है कि मेरे सामने सुनने वाला भी कोई नहीं रहेगा। कोई भी नहीं मिलेगा। लोग सब गए और जी भर कर सोना ले आए। सबके पास सोना, जितना चाहो सोना। कोई नौकर नहीं रहा, कोई कर्मचारी नहीं रहा, कोई काम करने वाला नहीं रहा। बड़े व्यापारी बैठे रहे, मुनीम सारे गायब। दुकान खाली पड़ी है। सेठानी बैठी रही, नौकर सारे गायब। कोई रसोई बनाने वाला भी नहीं, झाड़ू देने वाला भी नहीं। किस लिए करें? सब पैसे के लिए करते हैं। जब सोना मिल जाए तो नौकरी की कोई सिर में खुजलाहट होती है क्या कि नौकरी करें? सारे गायब। राजा के सैनिक गायब, पुलिस गायब, राज्य कर्मचारी गायब, सब गायब। सब घर में अकेले बैठे हैं, कोई किसी के पास नहीं। अब बड़े लोगों ने कहा, रे बड़ी मुसीबत हो गई, ये क्या सिर दर्द मोल ले लिया। बड़े दुखी बन गए। झाड़ू देने वाला भी नहीं। आज तक हमने कभी हाथ में झाड़ू नहीं उठाया। सोना तो मिल गया, पर झाड़ू देना, सोना झाड़ू देना तो नहीं जानता। झाड़ू कौन देगा? महिलाओं ने सोचा, हम इतने बड़े घरानों की, आज तक रसोई का मुंह भी नहीं देखा, पता भी नहीं चूल्हा कैसे जलाया जाता है। रोटी कौन पकाए? सोना खाने के काम तो नहीं आता, रोटी तो नहीं पकती। इतनी मुसीबत बढ़ी, इतनी मुसीबत। सब लोगों ने कहा, रे ये इंद्र क्या आया, सबको खराब कर गया, दुखी बना गया। अब गालियां देने लगे। इंद्राणी ने कहा, बना दिया सबको सुखी बना दिया। अब इंद्र सुनता है तो इंद्र को हजारों गालियां पड़ रही है। बाजार में जाता है तो बाजार में गालियां, घरों में जाता है तो घरों में गालियां, राज्य तंत्र में जाता है तो वहां गालियां, और जहां कहीं जाता है वहां गालियां ही गालियां मिल रही है। समता को आदमी पचा नहीं सकता। बहुत बड़ा सत्य है कि समता को आदमी पचा नहीं सकता, और पदार्थ की दुनिया में जीने वाला आदमी कभी समता को नहीं पचा सकता। वह वास्तव में विषमता चाहता है कि मैं बड़ा बना रहूं, दूसरा छोटा बना रहे। मैं मालिक बना रहूं, वह सेवक बना रहे। मैं सेठ बना रहूं, वह मुनीम और गुमास्ता बना रहे। मैं आदेश दूं, वह पालन करे। मैं काम कराऊं, काम करने वाले मेरे सामने बने रहें। ये सारा वैभव, सारा ठाठवाट, सारा ऐश्वर्य और सारी संपन्नता, विपन्नता समता को नहीं पचा सकता, नहीं सह सकता। समता के लिए गालियां पड़ती है। तो फिर हम साम्यवाद का और साम्यवादी का या साम्य का कैसे प्रयोग करें? प्रयोग होना चाहिए था कम्यून के लिए समूहवाद का। कम्यून को समूहवाद कहा जा सकता है, कम्युनिज्म को समूहवाद कहा जा सकता है, किंतु कम्यून के लिए साम्य का प्रयोग करें। बिल्कुल एक गलत प्रयोग हो गया, हमारी भ्रांति हो गई। क्या साम्यवादी शासन प्रणाली में साम्य मिलेगा? नहीं मिल सकता। साम्य का दर्शन केवल अध्यात्म के जगत में ही हो सकता है। पदार्थ के जगत में कभी साम्य का दर्शन नहीं हो सकता, और साम्य सहा भी नहीं जा सकता और हो भी नहीं सकता। हमने बहुत गलत अर्थ में मान लिया। समता का विकास केवल अध्यात्म की जगत में समाधि के क्षेत्र में होता है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य
और अपरिग्रह, इनका विकास हुआ। समाधि के प्रारंभिक बिंदुओं में इनका विकास हुआ। मनुष्य ने समाधि की यात्रा शुरू की, अशांति को मिटाना चाहा, भोग के कारण होने वाली ऊब को मिटाना चाहा, पदार्थों की प्रचुरता के कारण जो एक पागलपन बढ़ता है, एक अतृप्ति बढ़ती है, और ऐसी अतृप्ति बढ़ती है कि जिसको बुझाने का कोई साधन नहीं होता। जब तक पदार्थों की कमी होती है तब तक अतृप्ति थोड़ी होती है। यह भी एक उल्टा नियम है, इसे समझ लें आप कि पदार्थों का साथ प्राचुर्य नहीं होता, बहुलता नहीं होती, तब तक अतृप्ति कम होती है। और पदार्थों की मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो अतृप्ति की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि फिर उसे मिटाने का कोई साधन नहीं मिलता, तो फिर आदमी को पागल होने की जरूरत होती है। बस उस समस्या का एक ही समाधान है, केवल पागल हो जाना, और कोई समाधान नहीं। हम देख चुके हैं अनुभव के आधार पर कि जिन देशों ने पदार्थों की सीमा का अतिक्रमण कर दिया, इतने पदार्थ विकसित कर लिए कि माना जाता है कि भौतिकता का बिंदु चरम तक पहुंचने जा रहा है, वहां पागलपन भी बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि उनकी अतृप्ति को पदार्थ के द्वारा फिर नहीं बुझाया जा सकता। आग को पानी के द्वारा बुझाया जा सकता है, किंतु जो आग पानी में लग जाती है फिर उस आग को पानी के द्वारा नहीं बुझाया जा सकता। बड़वा नल को, जो समुद्र की अग्नि होती है, बड़वा नल को पानी खींच कर नहीं बुझाया जा सकता, चाहे कितना ही पानी डाले। अरे भोले आदमी, पानी क्या डालते हो, समुद्र में लगी हुई है, पानी में ही तो लगी हुई है, पानी क्या काम करेगा। तो जब पदार्थ की प्रचुरता के कारण जो मानसिक अतृप्ति हो जाती है और इतनी अतृप्ति बढ़ जाती है कि पदार्थ की क्षमता नहीं रहती कि उस अतृप्ति को मिटा सके, सारे पदार्थ व्यर्थ और बेकार हो जाते हैं। उस स्थिति में, उस घटना में, उस अतृप्ति को मिटाने के लिए एक तृप्ति का बिंदु खोजा जाता है, और वह तृप्ति का बिंदु है वैराग्य। उसी के परिपार्श्व में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का विकास हुआ। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा ये मूल गुण है, मूल गुण पांचों। ध्यान भी उत्तर गुण है, यानी बाद में होने वाला है। समाधि भी उत्तर गुण है, बाद में होने वाली है। तपस्या भी बाद में होने वाली, सब उत्तर गुण है। मूल गुण है 5 महाव्रत। ये 5 महाव्रत पहले होते हैं तो समाधि का विकास आगे बढ़ता जाता है। और 5 ये महाव्रत जीवन में नहीं होते, यानी ये सामायिक नहीं होता। सामायिक का पहला बिंदु है 5 महाव्रत, क्षमता का पहला बिंदु है 5 महाव्रत। ये नहीं होते हैं तो फिर अग्रिम विकास नहीं हो सकता। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का प्रतिपादन किया। उन 8 अंगों में पहला अंग है यम। यम के बाद फिर नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये चलते हैं। पहला है यम। जब यम ही घटित नहीं होता तो समाधि 8वां अंग कैसे घटित होगी। हमारे आज के बहुत सारे कुछ भगवान अवतार बने बैठे हैं, बड़े बड़े ध्यान के प्रयोग करवाने वाले कहलाते हैं। वे कहते हैं यम की कोई आवश्यकता नहीं, नियम की कोई आवश्यकता नहीं, महाव्रतों की कोई आवश्यकता नहीं, समाधि हो जाएगी। और यम से समाधि नहीं होगी, संभोग से समाधि हो जाएगी।
बहुत बड़ा एक अंतर है, एक विचार का बहुत बड़ा अंतर है। एक और महाव्रत पहला बिंदु और उसका विकास होते होते समाधि की घटना घटित होती है। दूसरी ओर यम व्यर्थ, महाव्रत व्यर्थ, ब्रह्मचर्य व्यर्थ, अहिंसा व्यर्थ, संभोग पहला बिंदु और उससे समाधि की घटना घटित होती है। इतना एक विचार का अंतर है, इतनी दूरी है कि इस दूरी को कभी नहीं पाटा जा सकता, कभी नहीं पाटा जा सकता। मैंने इस विषय पर कुछ चर्चा की तो लगा कि बहुत अप्रिय लगा उन लोगों को, और उन्होंने कहा कि मुनि नथमल जी हमारा विरोध करने लग गए। मेरे मन में कोई विरोध की भावना नहीं, और किसी के प्रति मैं समझता हूं मन में विरोध का भाव जागता ही नहीं है। ये विचारों का जो अंतर है, वैचारिक अंतर है, उसे व्यक्त करना अपना अधिकार, हर व्यक्ति को अपना स्वतंत्र चिंतन का अधिकार है और स्वतंत्र पद्धति चुनने का अधिकार है। ये हमारी स्वतंत्र पद्धति है। हम इस बात में विश्वास करते हैं कि महाव्रतों की साधना के बिना, क्षमता के आदि बिंदुओं का विकास किए बिना जीवन में समाधि कभी नहीं हो सकती, असंभव बात है। जो लोग ऐसा विश्वास करते हैं हम उन्हें भ्रांति में मानते हैं, हम सही नहीं मानते, उस रास्ते को ही गलत मानते हैं कि वह गलत रास्ता है और मनुष्य को और अधिक पदार्थ की ओर, विलास की ओर, भोग की ओर ले जाने वाला, अतृप्ति को बढ़ाने वाला है। अतृप्ति के द्वारा कभी अतृप्ति को नहीं मिटाया जा सकता, नहीं मिटाया जा सकता। घी के द्वारा आग को प्रदीप्त किया जा सकता है, बुझाया नहीं जा सकता। तो यह एक दूसरा नियम है, अभी तक हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आया और समझता हूं कि आने वाला भी नहीं। हम समता में विश्वास करते हैं, संयम में विश्वास करते हैं। हमने समता का अनुभव किया है, संयम का अनुभव किया है। जिस व्यक्ति ने जीवन में संयम का अनुभव किया, जिस व्यक्ति ने जीवन में समता का अनुभव किया, संयम और समता के आदि बिंदुओं का थोड़ा भी स्पर्श किया। एक गृहस्थ भी स्पर्श करता है इन 5 महाव्रतों का, भले अनुव्रत कहलाए, 5 महाव्रतों का स्पर्श करता है। एक मुनि और अधिक स्पर्श करता है, और वह स्पर्श जैसे जैसे हमारा बढ़ता जाता है, समाधि अपने आप विकसित होती चली जाती। अर्थ की यात्रा से अपदार्थ की ओर नहीं जा रहे हैं, किंतु अपदार्थ की यात्रा में आने वाले पदार्थों को तटस्थ दृष्टि से, समदृष्टि से देखते हुए यात्रा चला रहे। एक आदमी यात्रा शुरू करता है और रास्ते में कितने पेड़ आते हैं, रास्ते में घाटियां भी आती हैं, पहाड़ भी आते हैं, ऊबड़ खाबड़ जमीनें भी आती हैं, सुगंध भी आती है, दुर्गंध भी आती है, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, सब आती हैं। चलने वाला चलता जाता है, किंतु जो एक तटस्थ दृष्टि को लेकर चलता है और अपने किसी लक्ष्य के लिए तेजी से जा रहा है, वह सबको देखता जाता है, इग्नोर करता जाता है, उनकी ओर ध्यान ही नहीं देता, आगे चलता जाता है। आते जाते हैं, देखता जाता है, चलता जाता है। ठीक हमारी वही यात्रा है। एक वह आदमी होता है कि जो भी मिला उसी से उलझ गया, उसी से उलझ गया। वहां यात्रा थोड़ी कठिन बन जाती है, कठिन बन जाती है। हमारी समता हो और निश्चित लक्ष्य के साथ चलें। एक आदमी था, कहानी नहीं सुना रहा हूं, घटना सुना रहा हूं। सेवक था, जाति का सेवक, जो राजस्थान में ओसवाल जाति के काम करने वाले बड़ा सहयोगी होते हैं। सेवक जाति जो पूजा भी करते हैं, ब्याह शादी में सारा काम करते हैं। तो सेवक जाति का आदमी था और परिवारों से काफी संबद्ध था। तो एक घर का काम लेकर चला कि दूसरे गांव जाना है, राजल देसर से रतनगढ़ जाना है, और
वहां से कोई एक लड़की ब्याही हुई है, उसे लेकर आना। चला, थोड़ी दूर गया, इतने में एक महिला मिली। बोला भाई क्या करूं, आज कोई आदमी नहीं रहा घर पर और आटे की जरूरत है, अभी अभी जाओ बाजार से ले आओ। अच्छा जाता हूं। पहला काम तो छोड़ दिया, आटा लेने चला। इतने में कोई दूसरा मिला, उसने कहा भी बहुत जरूरी काम आ गया, सेवक जी आज तो बहुत जरूरी काम है, ये करो। उसने कहा लाओ कर देता हूं। तो आटा छोड़ दिया और उसी में लग गया। इतने में कोई चौथा मिल गया, तीसरा मिल गया, काम लेता चला गया और काम पूरा एक भी नहीं पड़ा। लड़की तो कहीं बैठी प्रतीक्षा कर रही है, लड़की बुलाने वाले कहीं बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो हम एक निश्चित लक्ष्य के साथ चलें और बीच में आने वाले हैं उनको देखते जाएं, समझते जाएं, पर उलझे नहीं। सम तटस्थ होकर चलते चलें, लक्ष्य की दिशा में चलते जाएं। तो हमारी यात्रा तो पदार्थों को चीरकर ही होगी। आत्मा को देखना है तो बीच में तो न जाने कितने पदार्थ आएंगे, किंतु जब हम निश्चित लक्ष्य और सम और तटस्थ होकर चलेंगे तो पहुंच जाएंगे और सेवक की तरह सबका काम संभाल लेंगे, तो बीच में ही उलझ जाए। तो प्रश्न है कि महाव्रत समाधि के लिए अनिवार्य है, तो क्या अणुव्रतों का जीवन जीने वाला समाधि में नहीं जा सकता? जा सकता है। मैंने पहले ही कहा कि अणुव्रत भी महाव्रतों का ही स्पर्श है, एक ही बात है। इतना है कि कोई स्पर्श थोड़ा हुआ, कोई ज्यादा हो गया, बस मात्रा का अंतर हो सकता है। स्पर्श उसी चीज का है, स्पर्श उसी बात का है, कोई फर्क नहीं है। किसी को केले का टुकड़ा मिल गया, किसी को पूरा केला मिल गया। तो अब एक टुकड़ा खाता है तो स्वाद तो केले का ही है। ठीक, अभी पूरा मिलता तो पेट भर जाता, 2 मिलते तो और अधिक पेट भरता, 5 मिल जाते तो पूरा पेट भर जाता। अब आधा टुकड़ा मिला तो पेट नहीं भरेगा, किंतु स्वाद तो केले के सिवाय कोई दूसरा नहीं है। तो अणुव्रत और महाव्रत कोई दो नहीं है, मात्र मात्रा का अंतर है कि समता का कितना स्पर्श हुआ। अणुव्रत में थोड़ा स्पर्श हुआ, महाव्रतों में समता का और अधिक स्पर्श हो गया। और महाव्रतों से परे आगे जाए तो और अधिक स्पर्श होता है। ये तो विकास है कि पहले कहा गया था प्रारंभ में कि मनुष्य का शारीरिक बल तो कम होता है, किंतु नाड़ी संस्थान बहुत शक्तिशाली होता है, शक्तिशाली होता है। तो शरीर बल वह कैसे बढ़ सकता है? नाड़ी संस्थान के द्वारा। शरीर का बल बढ़ाने के लिए रक्त और मांसपेशियां और हड्डियां ये ज्यादा उपयोगी होते हैं, इनका ज्यादा उपयोग होता है। और सबसे ज्यादा होता है प्राण शक्ति का, कि जो प्राण शक्ति जिसकी तीव्र होती है तो बहुत शक्तिशाली होता है। नाड़ी संस्थान का सीधा उपयोग नहीं होता, नाड़ी संस्थान का उपयोग होता है या तो ज्ञान के विकास में या उन मांसपेशियों को, सारों अवयवों को शक्ति ताकत देने में। प्रत्यक्ष तो नहीं करता, परोक्ष तो सारा वही करता है, किंतु प्रत्यक्ष जिस व्यक्ति का रक्त बहुत शक्तिशाली होता है, मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं और जो उनको पुट्ठों को बहुत शक्तिशाली करना जानता है, व्यायाम इसमें बहुत बड़ा सहयोगी होता है। शारीरिक बल बढ़ाने में व्यायाम, प्राणायाम ये शक्तिशाली होते हैं। नाड़ी संस्थान का सीधा इतना संबंध नहीं होता कि जब तक शरीर का दर्शन नहीं होता, वैराग्य नहीं होता, तो जो मुनि बनते हैं क्या उनको शरीर दर्शन हो गया, आत्मदर्शन हो गया? मैं फिर वही दोहराऊंगा कि मुनि होना यात्रा प्रारंभ करना है, मंजिल तक पहुंच जाना नहीं। तो मुनि होना तो एक यात्रा का प्रारंभ है। आप ये क्यों मानते हैं साधु बना सिद्ध हो गया? हम लोग बड़े भ्रांति में होते हैं कि साधु कभी कभी कोई गलती कर बैठता है तो लोग कहते हैं साधु बना इतनी बड़ी गलती करता है। बहुत बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि उन्होंने इतनी श्रद्धा समर्पित कर दी साधु के प्रति
आज भी साधु बना रहा, आज ही भगवान मानने लग गए। ऐसा थोड़ा अतिरेक हो गया। ये अतिरेक है वास्तव में, है? हाँ तो यह एक बड़ी भ्रांति है। आज कोई साधु बना है, मुनि बना है, तो साधना के लिए प्रस्थान किया है, चलना शुरू किया है। अब उस यात्रा में उसे न जाने कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, कितना लड़खड़ाता है, उतार चढ़ाव आता है, कितनी घाटियों को पार करता है, और साधना के भीतर कितने संस्कार जागते हैं, वे संस्कार कितने उच्च और अवच भाव लाते हैं। उन सब को पार करना, बस लक्ष्य न चूके, बस बात इतनी है। साधु उसको मानते हैं जो लक्ष्य पर दृढ़ है और आगे बढ़ने का संकल्प है, वह तो साधु है। यह मतलब नहीं साधु से कोई गलती नहीं होती, और उसे साधु नहीं मानते कि जिसके सामने न कोई लक्ष्य है और न यात्रा का संकल्प है। तो साधु बना, उसे भी शरीर की यात्रा अभी करनी है, अभी तो रास्ता शुरू किया है, शरीर की यात्रा करनी है और शरीर में होने वाले सारे परिवर्तनों की यात्रा करनी है, वैराग्य का विकास करना है। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा साधुत्व तो उसका स्थिर होता चला जाएगा। तो ये तो साधुत्व का भी विकास होता है। एक पहले दिन का साधु और एक वर्ष का साधु, उसके विकास में अंतर होना चाहिए। जो साधु बनने के बाद अपने विकास को नापता नहीं है कि मैं पहले दिन साधु बना, 1 वर्ष के बाद कहां तक पहुंचा, ये नहीं नापता, तब तक समस्या का हल नहीं होता। मुझे याद है पंजाब की ये घटना है, बहुत वर्ष पहले, शायद 25 वर्ष पहले की घटना होगी। हमारे एक मुनि है, मुनि जसकरण जी, जो अग्रणी हैं, पंजाब में आए थे। तो किसी पंजाबी भाई ने पूछा कि महाराज आपको कितने वर्ष हुए दीक्षा लिए? उन्होंने कहा भी 20 वर्ष हो गई, 25 वर्ष। तो फिर भाई ने पूछा आप कहां तक पहुंचे? कहां तक पहुंचे? कहां तक पहुंचे? ठीक समझ नहीं पाए बात, उत्तर नहीं दिया जा सका। फिर यात्रा कर आए आचार्य जी के पास, मुझसे मिले। उन्होंने कहा भाई ऐसा प्रश्न पूछा, क्या होना चाहिए? मैंने कहा बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो आज साधु बना और 1 वर्ष बीता, उसे अपने जन्मदिन पर एक सिंहावलोकन करना चाहिए कि मैं जिस दिन दीक्षित बना, जन्मदिन से मतलब दीक्षा का जन्मदिन, जिस दिन दीक्षित बना आज मुझे 1 वर्ष बीत गया, मैं कहां तक पहुंचा, कितना विराग बढ़ा, शब्दों के प्रति, विषयों के प्रति, रूपों के प्रति आसक्ति में कितना अंतर आया, रसों के प्रति कितना अंतर आया, अपना अवलोकन किया और दूसरे वर्ष की यात्रा शुरू की। तो फिर इसका उत्तर मिल सकता है कहां तक पहुंचा। धार्मिक जीवन शुरू किया एक गृहस्थ ने, कोई भी गृहस्थ चाहे किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपना धार्मिक जीवन जीना शुरू किया 20 वर्ष की अवस्था में, 18 वर्ष की अवस्था में। 1 वर्ष बीता, सोचना चाहिए कि कहां तक पहुंचा, कहां तक पहुंचा, चित्त कितना निर्मल हुआ, चित्त की एकाग्रता कितनी बढ़ी। अगर सोचते ही नहीं है, 50 वर्ष बीत गया मुनि जीवन जीते हुए, 50 वर्ष बीत गए गृहस्थ धार्मिक जीवन जीते हुए, उन्हें पूछा जाए क्या 1 मिनट भी चित्त एकाग्र होता है? मैंने बहुत लोगों से पूछा, जहां जाता हूं वहां पूछता हूं, लोग कहते हैं महाराज 1 मिनट की बात करते हो, 5 सेकंड भी नहीं टिकता, 5 सेकंड में भी न जाने कहां से कहां भाग जाता है। और जब धर्म करने लगते हैं तब तो इतना जल्दी भागता है कि ऐसे भागता ही नहीं है। दुकान में इतना नहीं भागता जितना धर्म करने बैठते हैं तो भागता है। तो मैं फिर कहता हूं कि जब 50 वर्ष आपको धार्मिक आराधना करते हो गए
और अगर 1 मिनट भी चित्त स्थिर रहना आपने नहीं सीखा तो फिर क्या किया यह तो बताएं, इस प्रश्न का उत्तर दे। तो यह सचमुच बहुत बड़ा प्रश्न है, एक मुनि के लिए भी और एक श्रावक के, गृहस्थ के लिए भी, कि उसे अपने धार्मिक जीवन का सिंहावलोकन करते रहना चाहिए और यह प्रश्न अपने आप से पूछते रहना चाहिए कि मैं इस वर्ष कहां तक पहुंचा, अगले वर्ष कहां तक पहुंचा। अगर ये कहां तक पहुंचे का प्रश्न होता है तो सचमुच धर्म का विकास होता है, समाधि का विकास होता है। और हम इन सब प्रश्नों को छोड़कर और एक अंधी यात्रा शुरू कर देते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को भी मार देते हैं, मान लेते हैं बस धार्मिक बन गए, जो कुछ कर रहे हैं अपने आप सब कुछ हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि वहां जीवन में धर्म की घटना घटित नहीं हो। हाँ है कि क्या राग द्वेष की ग्रंथियां केवल ज्ञान से नहीं टूट सकती, कोरे ज्ञान से, शरीर आदि का प्रेक्षण किए बिना। मैं मानता हूं कि यह भी तो ज्ञान है, ज्ञान से भिन्न कहां है। शरीर के भीतर क्या क्या परिवर्तन, रासायनिक या आदि आदि वैद्युतिक परिवर्तन हो रहे हैं और कौन कर रहा है, इन सब को जानना, ये ज्ञान ही तो सारी ज्ञान की साधना है। जब ये ज्ञान स्पष्ट होगा तो हमारा वैराग्य और अधिक प्रकट हो सकेगा। हाँ 1 मिनट कदम है वैराग्य का थोड़ा सा अनुभव करना। यानी ये समझ लो कि मिरस खाते थे, शिविर में आए, मिरस खाना छोड़ दिया, मतलब स्वाद को कम करने का एक प्रयोग किया। हम क्या करते हैं, छोड़ते तो बहुत हैं, त्यागों की इतनी लंबी तालिका बनाते हैं, सैकड़ों सैकड़ों त्याग ले लेते हैं, किंतु एक बात छूट जाती है, उस त्याग के पीछे लक्ष्य छूट जाता है। तो यह मिरस न खाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मात्र एक प्रयोग है। इसलिए कि हमारा लक्ष्य है कि पदार्थ के प्रति थोड़ा विराग, और वैराग्य करने का एक छोटा सा प्रयोग है स्वाद को कम करना। बस ये प्रयोग चले तो वैराग्य अपने आप फलित होगा। अच्छा एक कह दे फिर अब और कोई नहीं। कहा था कि आदतों से होते, सुख दुख आदतों से होते हैं, पदार्थ से नहीं होते। और यह तो बहुत बड़ा सत्य है और आज का मनोविज्ञान भी इस सत्य की बहुत पुष्टि कर रहा है, समर्थन कर रहा है। क्योंकि सुख दुख होना यह बाहरी संयोगों पर निर्भर नहीं है, हमारे भीतर के रसायनों पर निर्भर है। और आप कितने प्रयोगों से देख सकते हैं। एक चूहे को भोजन दिया गया और भोजन से जो तृप्ति मिली, बड़ा सुख अनुभव किया उसने, और सारा ग्राफ बता रहा है कितना उल्लास हो रहा है। भोजन नहीं दिया गया, इलेक्ट्रोड लगा दिया गया, अब विद्युत का कंपन हो रहा है, इलेक्ट्रोड सिर पर लगा है, ठीक वही तृप्ति का अनुभव कर रहा है जो भोजन से कर रहा था, और वही सुख का ग्राफ आ रहा है। तो हमारे भीतर के रसायन जैसे बनते हैं, वे चाहे खाने से मिले, चाहे कल्पना से मिले और बने, और चाहे इलेक्ट्रोड से बने, एक ही प्रकार की घटना घटित हो जाए। अर्हन्ते शरणं पवज्जा सिद्धे शरणं पवज्जा साहु शरणं पवज्जा केवलिपन्नतं धम्मं अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं